हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे स्टडी टेक चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान से अगला पाठ करेंगे, जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। राइट आंसर हो जाएगा ए। फैक्ट देखेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की तीसरी सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा है। ट्रैक पढ़ लीजिएगा। राजगीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजगीर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। नालंदा जिले में स्थित गर्म पानी के झरनों और बौद्ध स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह बिहार में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व नेपाल सीमा पर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह उड़ीसा में है। हाथी और बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भितरकनिका उड़ीसा में है। खारे पानी के लिए मगरमच्छ और ओलिव रिडली कछुए के लिए प्रसिद्ध है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह झारखंड में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा झरनों और पहाड़ियों के लिए घिरा है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। दुर्लभ वाइल्ड बफेलो जंगली भैंसा यहीं पाया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में है। जगदलपुर के पास झरनों, गुफाओं और बायोल्यूमिनेसेंट फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह उड़ीसा में है। व्हाइट टाइगर सफ़ेद बाघ यहीं पहली बार पैदा हुआ था। एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास कहाँ है? यह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। एशियाई शेर केवल यहीं पाए जाते हैं। काले हिरण के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? यह है वेलावदर। वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गुजरात में स्थित ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है मरीन कच्छ। यह गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा पार्क टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? यह है रणथंभौर राजस्थान। सवाई माधोपुर में टाइगर फोटोग्राफी के लिए मशहूर है। अलवर जिले में कौन सा टाइगर रिजर्व है? अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चला। सोन चिरैया पक्षी किस पार्क में पाई जाती है? यह पाई जाती है डिजर्ट पार्क में। यह राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। कोटा के पास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कोटा के पास मुकुंदरा हिल्स है। टाइगर पुनर्स्थान योजना के लिए महत्वपूर्ण। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? यह है क्यूलेडो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का वह पार्क जहां शेर बसाने की कोशिश हुई थी, यह हुई थी चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। 1957 में यहाँ एशियाई शेर छोड़े गए थे, बाद में गायब हो गए। भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर पार्क कौन सा था? यह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह झारखंड में है। पलामू जिले में स्थित झारखंड का प्रसिद्ध उद्यान। किस उद्यान में हाथियों की अधिकता है? यह है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यह उड़ीसा में है। यह एलिफेंट रिजर्व भी है। खारे पानी के मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। यह उड़ीसा में है। मैंग्रोव वन और खारे पानी के मगरमच्छ का आवास भी यहीं है। गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है और दूध सागर झरना यहीं स्थित है। महाराष्ट्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। यह महाराष्ट्र में है। चंद्रप्रभा में स्थित बाघों की संख्या अधिक। मुंबई शहर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह संजय गांधी मुंबई शहर में है। कन्हेरी गुफाएं इसी पार्क में हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा कौन सा है? यह है गुगा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र अमरावती में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग भी है। मोगली की कहानी किस पार्क से प्रेरित है? यह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। द जंगल बुक की कहानी यहीं से आधारित है।
तमिलनाडु का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह है इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। तमिलनाडु का कौन सा पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है? यह है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। केरल और कर्नाटक सीमा पर स्थित है। मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए तमिलनाडु का कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? यह गल्फ और मन्नार। यह तमिलनाडु में है और भारत का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। केरल का सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यह केरल में है और थेकड़ी में स्थित पेरियार झील के आसपास फैला हुआ है। केरल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति विविधता के लिए प्रसिद्ध है? यह है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। यह केरल में है और नीलगिरी क्षेत्र में पश्चिम घाट में स्थित है। नीलगिरी तरह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है एराविकुलम में। यह राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और नीलगिरी तरह यहाँ का मुख्य आकर्षण है। बेंगलुरु के पास कौन सा पार्क स्थित है? यह है बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। यह कर्नाटक में है। यहाँ बायोलॉजिकल पार्क और सफारी भी है। कर्नाटक का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। कर्नाटक का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह कर्नाटक में है। यह भी प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यह पापीकोंडाल राष्ट्रीय उद्यान। यह आंध्र प्रदेश में है और नदी घाटी और पहाड़ों से घिरा सुंदर पार्क है। इंदिरा पॉइंट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। भारतीय 20 नोट की फ़ोटो इसी पार्क से ली गई थी। पीतांत राष्ट्रीय उद्यान लक्षद्वीप में है और समुद्री जीवों और परिवार भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर है। दोस्तों वीडियो आज ही में समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।